अच्छा देखो यहाँ पे एक्सरसाइज है 4.4। क्वेश्चन नंबर है जी 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्लास है जी 10। अच्छा क्वेश्चन देखो हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान देना, फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाते हैं जी। इज इक्वल टू a आवर x प्लस 1 प्लस bx प्लस c, bx प्लस c इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस गुड और bx प्लस e x का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर मोस्ट यहाँ से आगे चलता जाएगा। यानी ये सिंगुलर है, ये इसका पहले सिंगल लेना है फिर इसी का स्क्वायर लेना है और ऊपर फैक्टर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, a bx प्लस c dx प्लस e, ये तो हमारे पास आ गई फैक्टर बनाया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ये जो नीचे चीज है ना इसको सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर लंबे स्टेप पे नहीं जाते, डायरेक्टली करते हैं। अगर x, हाँ मैं लिख देता हूँ इधर कि मल्टीप्लाई x प्लस 1 प्लस 1 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑन ईच, सब के साथ अलग अलग करना है। अच्छा जब इधर होगा तो ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा x की 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस गुड। अगर यही चीज इसके साथ होगी तो x प्लस 1 कट जाएगा तो क्या रह जाएगा a के साथ x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अगर यही चीज bx प्लस c के साथ मल्टीप्लाई होती है तो x प्लस 1 x का स्क्वायर प्लस 1 bx प्लस c के साथ a क्या आ जाएगा x प्लस 1 और दूसरा ये एक दफा कट जाएगा, एक दफा रह जाएगा x स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये स्क्वायर है ना तो ये एक दफा कट गया एक दफा रह गया। अब यही चीज अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा और ये रह जाएगा तो dx प्लस e के साथ क्या रह जाएगा x प्लस। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगर हमने सिर्फ एक वैल्यू लगानी हो ना फिर तो बहुत आसान है, लेकिन हमने b की c की d की और e की वैल्यू भी निकालनी है तो इनको भी हल करना पड़ेगा और हल करने के लिए इनके स्क्वायर भी खोलने पड़ेंगे। देख रहे हो ना आप स्क्वायर, हाँ ये हमें खोलने पड़ेंगे, इसको फॉर्मूले बन रहे हैं ना जहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मूले। अच्छा अब यहाँ पर देखो, चलो इसमें मजीद x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा a के साथ स्क्वायर में खोलो फॉर्मूला तो ये हो जाएगा a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, इधर से ये बन गया फॉर्मूला खोल लिया स्क्वायर का। उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा bx का स्क्वायर क्योंकि x है। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, bx प्लस c को लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x और x की पावर x और 1 x, 1 और x का स्क्वायर x का स्क्वायर और 1 और 1 1। इसी तरह इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा dx का स्क्वायर और प्लस dx 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो dx, e x के साथ होगा तो e x और फिर e 1 के साथ होगा तो e। अच्छा अब यहाँ पर हमें दो काम और करने हैं, एक इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एक इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये जी करेंगे ax की 4 प्लस a प्लस 2ax का स्क्वायर नंबर शुरू में आ जाएगा। अब इसी तरह इनको करो तो ये हो जाएगा bx की 4 प्लस bx की 3 प्लस bx की, अच्छा पहले आएगा bx की 4 फिर आएगा bx की 2 फिर आएगा bx की 3 फिर आएगा bx। अब इसी तरह c को करो तो cx की 3 cx का स्क्वायर प्लस c। मतलब हमने इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ये 10th क्लास के हर बच्चे को ये चीज आती है। आगे dx का स्क्वायर प्लस dx और फिर प्लस ex
प्लस ई। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यहाँ पे कि बच्चे गलती कर लेते हैं, आप सोच समझ के करते हैं। x की 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ तक तो कर लिया है ना, ऐसा करते हैं, अब अरेंज करते हैं पावर 4 वाले, पावर 3 वाले, पावर 2 वाले और सिंगल। तो यहाँ पर देखो पहले आ जाएगा ax की और गुड, फिर cx की 4 नहीं है, आगे आ जाओ 3 की पावर पे 3 पे जी, bx की 3 प्लस cx की 3। अच्छा अब आगे आ जाओ 2 वाली पे, अच्छा ये भी गिनोगे 2ax का स्क्वायर, फिर bx का, cx का, bx का स्क्वायर भी है, स्क्वायर वाले भी हो गए। अब सिर्फ x वाले देखो, ये रहा bx dx प्लस ex। अब देखते हैं जो सिंगल बचे हैं, जैसे a बचा है सिंगल, e बचा है, a c और e जो सिंगल बचे थे, a बचा था और c और e। यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन पूरी हुई है, इसमें आप वैल्यू लगा सकते हैं। और मजे की बात, अगर ये आपने काम कर लिया ना तो सवाल हलवा हो जाएगा, फिर आपको टेंशन नहीं होगी वैल्यू पुट करने की। अगर पहली इधर आप एक की वैल्यू लगा देते हो ना, एक ही तो वैल्यू निकल आएगी, अगली वैल्यू के लिए फंस जाओगे, करना तो पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर टेंशन नहीं रही, वैल्यू लगाते हैं, x प्लस 1 है, x प्लस 1 तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब कि a के लिए हम x की वैल्यू माइनस 1 लगाते हैं तो a की वैल्यू निकलेगी। तो अब आप लगाओ पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 टू फाइंड a, ठीक है, फाइंड a। अच्छा अब इसमें लगाओ 1 का 4 3 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 जी माइनस 1 गुड, ये भी माइनस 1 है। अच्छा इधर देखो तो माइनस a माइनस 1 की पावर 4 प्लस b माइनस 1 की पावर 4 प्लस b माइनस 1 की पावर 3 प्लस c माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 अच्छा हम इतने लंबे काम में क्यों पढ़ रहे हैं, आसान काम करते हैं। ये तो अपनी आसानी के लिए किया है ना, a की वैल्यू तो हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, ये जो पहली वाली है, ये जो इक्वेशन है ना, a की वैल्यू निकालने के लिए तो इसमें भी मान लगा सकते हैं ना, वो तो मसला ही नहीं है। इधर से बाकी कोएफिशिएंट निकाल लेंगे, इधर ये लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो इसको इस्तेमाल करो इस इक्वेशन को, तो यहाँ लगाओ 1 की पावर 4 प्लस 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस माइनस 1 और फिर प्लस 1 इक्वल टू a 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, ये याद रखना, प्लस b माइनस 1 प्लस c माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 प्लस b माइनस 1 प्लस e फिर माइनस 1 प्लस 1। एक बात देखो, जिधर माइनस 1 प्लस आ रहे हैं वो तो जीरो हो रहे हैं, जैसे कि ये e जो है ये क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 जीरो और e के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, d जीरो नहीं होगा, d होगा माइनस b, नहीं उसके साथ ही है बिल्कुल, तो जमा हो रहा है e के साथ जमा नहीं है, dx प्लस e। भाईजान सर ये जो है -1 लगा सर, वो उसके प्लस 1 उसके साथ भी नहीं आएगा। यस सर सही, दोनों के साथ आएगा, दोनों के साथ है ना, दोनों के साथ है। असल में तो ये जो पूरी वैल्यू है ये जीरो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी जीरो हो जाएगा ना, e को भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा बराबर ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 आ रहा है तो पूरा c की वैल्यू जीरो हो जाएगी, b की से जीरो, b की वैल्यू भी जीरो क्योंकि b इसी के साथ है,
ठीक है। अब रह गई a की वैल्यू, तो a के साथ -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1, और ये भी क्या है 2 का स्क्वायर 4, 1, तो होल का स्क्वायर आ रहा है, तो ये हम 2 का स्क्वायर से जो -1 का स्क्वायर है ये 1 + 1 ही हो जाएगा, 1 + 1 तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हम भी यही कह रहे हैं। अच्छा इधर देख, ये a की पावर 4 है, 1 1 4, इधर देखो -1 की पावर 4, तो 1 + 1 1 की पावर +1, ये +3, और ये -1 और ये +1 आपस में कट जाएंगे। 1 और 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर ये है, तो ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या रह जाएगी, क्या रह जाएगी, गुड, a की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 आ गई है, लेकिन ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अच्छा एक चीज दोबारा समझाऊं, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि ये 0 कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि ये वैल्यू bx + c ये सारी एक है और ये सारी एक है, तो जब इसमें एक चीज भी 0 हो जाती है तो सारी वैल्यू 0, क्योंकि ये सब एक है, आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये इसके साथ, क्योंकि bx भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये 0 होगा ना अगर, तो ये bx भी इधर 0 हो जाएगा और ये भी इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वो चीज तो खैर यहाँ पर एक ही वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन अभी बहुत सारा रहता है, जो ये -1 का स्क्वायर है सर के जमा भी रहेगा, कौन सा, वो बेशक हो जाए, लेकिन इधर तो 0 आ रहा है ना, तो वो इधर 0 मल्टीप्लाई होकर फिर भी 0 आ जाएगा। अच्छा यहाँ तक सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी है, अभी हमने निकालनी है b c d और e की, लेकिन ये कर लो फिर वो निकालते हैं। अच्छा अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई हुई है, +1, ठीक हो गया, वो मैंने आपको बता दी किस तरह निकलेगी। अब आ जाते हैं b c d और f, लेकिन उसके लिए कोएफिशिएंट्स का इस्तेमाल करना है, तो आप कोएफिशिएंट ले लो, x के लिए 4, फिर x की 3, फिर x की 2 और फिर x, ये तो लेने हैं। x की 4 में क्या आ रहा है a + b, a + b किसके बराबर होता है, x3 में क्या आ रहा है b + c किसके बराबर होता है, और x2 में क्या आ रहा है 2a + b + d किसके बराबर होता है भाई, रखना है 0 के, और नहीं ये बराबर किसके होते हैं 3 के, और ये bx है, तो x वाले कौन कौन से हैं, b + c + d + e, b + c + d + e, नहीं b + c + d + e = 0। अच्छा ये तो चलो हो गए। अब a की वैल्यू है ना, b की वैल्यू वो रह गया वो भी नहीं, वो तो ऑलरेडी है, कांस्टेंट ही है ना। अच्छा अब देखो कि a की वैल्यू है ना, तो b की निकल आएगी, हमने कहा एक रखते हैं a + b = a की वैल्यू क्या आई है, तो अब मुझे बताओ कि ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब ये वाली ले लो b + c, तो b की वैल्यू क्या है 0, तो ऑटोमेटिकली c की क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब आगे ये ले लो 2a + b + c + d = 3 है भाई। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या लगाऊं, b की क्या लगाऊं, c की, अच्छा ये d है d, और ये वैल्यू भी d की निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ देखो बाकी सारे तो 0 है, 2 1 था, ये 2 उधर जाके 3 के साथ क्या होगा माइनस होगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब आगे आ जाओ इधर से b c d e, किसके बराबर है 0,
1 के बराबर नहीं होता ए बी सी डी और ई। अच्छा बहरहाल चलो इस तरह कर लो तो b की वैल्यू क्या है 0 c की 0 d की +1 e की नहीं निकालनी है ना, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब ये सारी वैल्यूज a b c c d e ये इस जगह पे लगानी है, a की जगह b फिर c फिर d और फिर e। ठीक है, तो ये बुक में आप देखो इसकी e वैल्यू है।